हाँ जी, आपने तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो कसिनो गेम बनाने वाले हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस गेम को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना होगा। सोर्स कोड डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड होस्टिंग आप होस्टिंगर यूज़ कर सकते हैं या तो सी पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, यू चॉइस। फिर उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन होगा हमारा कोड को अपलोड करना होगा। तो जो हमारा कोड है वो किस फाइल में है उसको देखना होगा। जो हमारा कोड है यहाँ पे ही है, डाउनलोड वाली फ़ाइल में ही। तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ सीधा। आपका जहाँ पे भी सोर्स कोड है वहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। तो जब तक सोर्स कोड अपलोड होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा। तो अपना जो सोर्स कोड है वो अपलोड हो चुका है। तो इसको फटाफट अनजिप करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो पब्लिक एचटीएमएल है उसमें हम यहाँ पे फोल्डर डाल देंगे और उसी में मूव कर देंगे, एक्सट्रैक्ट उसी फोल्डर में करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो हो चुका है। यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे जो मैन फोल्डर था, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका मैन फाइल जो है उसको ओपन करके एंड मूव कर देंगे इस फोल्डर में, क्या नाम है इसका, पब्लिक एचटीएमएल में, ठीक है। इसको फिर से फटाफट पब्लिक एचटीएमएल में मूव कर देंगे। तो हमारा जो कोड है वो पब्लिक एचटीएमएल में मूव हो चुका है। अब मैं देखूंगा कि हमारा जो सोर्स कोड है वो लाइव हुआ है या फिर नहीं। तो हमारा लाइव हो चुका है। अब इसको इंस्टॉलेशन करना होगा। इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे सिंपल एग्री एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ परमिशन देना होगा जो फोल्डर की है। तो क्या परमिशन होगा, फटाफट देखते हैं कि क्या परमिशन देना होगा। तो हमें कोर के फोल्डर में परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, परमिशन पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके अपडेट कर देना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से सारा परमिशन आपको देना होगा, जैसे कि तो हमारा जो परमिशन है वो हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डाटाबेस का कनेक्शन देंगे। आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस स्क्रिप्ट लाके यहाँ पे अपलोड कर देना बस। फिर डाटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेंगे। सिंपल है, एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूँ जो डाटाबेस। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे डाटाबेस का, यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम रख सकते हैं, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब डाटाबेस का जो आईडी एंड पासवर्ड है उसको उठा के ले जाके वहीं पे पेस्ट करेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे डाटाबेस यूज़र नेम एंड नेम ये दोनों अपडेट कर दिया और यहाँ पे डाटाबेस में यहाँ पे लोकल होस्ट डाल देना, ठीक है। और जो पासवर्ड आपने डाला था वो डाल देना और यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड ईमेल आईडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इंस्टॉलेशन पे नाउ क्लिक कर देना है। अब ये जो आपकी वेबसाइट है इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी है एंड गो टू वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारा जो कसिनो की वेबसाइट है ये लाइव हो चुका है। अब इसका एडमिन पैनल ओपन करते हैं एंड देखते हैं इस पर विन लॉस वगैरह कैसे करता है सिस्टम। तो सबसे पहले एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं। एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए स्लैश एडमिन इंटर कर देना होगा। इसमें सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ऑटोमेटिक आपको कितनी परसेंट विन करवाना है, कितना परसेंट लॉस करवाना है, सारी सिस्टम आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन पैनल फटाफट लॉगिन करता हूँ मैं। एडमिन पैनल लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले ऑप्शन हम क्या करेंगे, हम गेटवे का ऑप्शन करेंगे, क्योंकि जो हमारा गेटवे है वो अभी तक लगा नहीं है। तो गेटवे लगा देते हैं फटाक से। गेटवे पे क्लिक करेंगे। जो हमारा गेटवे है, जैसे एक आईडी रजिस्टर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर रजिस्टर पे मैं फटाफट क्लिक करता हूँ एंड यूज़र नेम बनाएंगे। यूज़र ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी दिया एंड पासवर्ड, ठीक है। और सब कुछ प्ले वगैरह करके भी दिखाऊंगा कि बिल लॉस वगैरह कैसा सिस्टम काम करता है कैसा नहीं करता है। आप वीडियो में बने रहिएगा, सारा सेटिंग करके दिखाऊंगा। मैंने अभी एडमिन पहले पे सेटिंग करना बाकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूएस डॉलर में इसको आईएनआर में करने के लिए एडमिन पैनल में जाना होगा और सिस्टम सेटिंग पे जाना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम, ठीक है। इस पर क्लिक करना, सॉरी इस पर नहीं करना होगा। यहाँ से आप ईमेल वेरिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह भी। जैसे ईमेल वेरिफिकेशन तो ये डिसेबल है ऑलरेडी, इसको कर लेना है। आपको जनरल सेटिंग पे जाना होगा और यहाँ पे आईएनआर का जो सिंबल है उसको डाल देना होगा। यहाँ पे डालना होगा बड़े लेटर में आईएनआर, ठीक है। और जो सिंबल है वो जैसे कि रुपीज़ का, इसको डाल देने का, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। जो टाइम जोन है वो इंडिया का आप कर लेना, कोलकाता, एशिया कोलकाता, ठीक है, एशिया कोलकाता एंड सबमिट, ठीक है। साइट का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जी मैकर है हमारे साइट का नाम, तो जी मैकर मैंने सेट कर दिया। ये हमारा जो साइट का नाम था ये भी चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आईएनआर हो गया। अब इसको डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई गेटवे एक्टिव नहीं दिखा रहा है।
तो फटाफट गेटवे करते हैं। तो गेटवे क्लिक करने के लिए सिस्टम सेटिंग पे जाना, पेमेंट गेटवे पे जाना, और यहाँ पे ऑटोमेटिक गेटवे बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई भी एपीआई लगा नहीं है, इसलिए वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल गेटवे हम बनाएंगे। ऐड न्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड गेटवे का जो इमोजी है उसको डालना होगा आपको। ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए कुछ भी क्यूआर कोड वगैरह डाल दिया, और गेटवे का नाम डाल देना होगा एंड करेंसी डाल देना होगा, और क्या रेट आप दे रहे हैं, एग्जांपल मैं 1 का 1 कर दिया। और मिनिमम अमाउंट जो रिचार्ज करने का है वो कितना कर सकते हैं, 10 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चार्जेस वगैरह अगर आपको कोई करना है तो आप चार्जेस भी ले सकते हैं, गेटवे का फ़ी। ठीक है, यहाँ पे डिटेल डाल देना है ऑन दिस UPI। ठीक है, और यहाँ पे बैंकिंग डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप जब कोई बंदा पे करेगा तो उसको स्क्रीनशॉट अपलोड करेगा, या फिर UTR नंबर वगैरह क्या अपलोड करवाना है आपको, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपलोड करना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैंने रिक्वायरमेंट डाल दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो फोल्डर की फ़ाइल अपलोड होगी, कौन से फॉर्मेट में अपलोड होगी, वो भी ऑप्शन रहता है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने डाल दिया है यहाँ पे 100%। एंड यहाँ पे जो डिटेल है जिस पे पेमेंट करवाना है वो यहाँ पे डाल देना है, सबमिट, एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जैसे कि था कुछ नहीं आ रहा था, अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पे UPI का ऑप्शन आ गया। अब जैसे मैं रिचार्ज करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो पता नहीं कितना रिचार्ज करने जा रहा हूँ, कन्फर्म डिपॉजिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बोल रहा है पे ऑन दिस UPI, क्योंकि मैं वहाँ पे डाला था कि इस UPI पे डालना, पे ऑन दिस UPI, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मांग रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डालना होगा आपको, तो वही उसी पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन जाएगा। फिर यहाँ पे मैं फटाफट वो एक स्क्रीनशॉट कोई भी अपलोड कर देता हूँ एंड पे नाउ पे क्लिक कर दिया। पेमेंट प्रोसेस पेंडिंग में है क्योंकि एडमिन पैनल पर रिक्वेस्ट गया होगा। तो एडमिन पैनल पर रिक्वेस्ट के लिए डिपॉजिट पे आएंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक पहले क्रोन रन कर देना, क्रोन को बाद में हम रन करेंगे, इसको रन क्रोन जॉब। ठीक है, ये रन हो चुका है। और यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, पेंडिंग पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपका जो वो क्या बोलते, ये अपना जो स्क्रीनशॉट था ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है, ये आ गया जो भी अपलोड किया होगा यूज़र ने। ठीक है, अप्रूव कर देने का आपको, तो अप्रूव हो चुका है। अब हमारा जो बैलेंस था वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैलेंस अप्रूव हो चुका है। अब हम गेम को प्ले करते हैं। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, स्पिन रोल को मैं प्ले करके दिखाता हूँ, और इसका परसेंटेज देखना कितना मिनिमम विन एंड लॉस, ये सारी चीज़ें एडमिन पैनल से ही कंट्रोल होता है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे गया, मैनेज गेम पे गया, सॉरी मैनेज गेम पे, गेम्स में गया, और यहाँ पे जो स्पिन रूल है ना, किधर है, ये रहा नीचे, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो इमोजी है इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्पिन रोल, ये सारे नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मिनिमम कितने रुपए से बैट लगा सकते हैं, जैसे मिनिमम 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक है। ठीक है, इसको सेट, ये सारी चीज़ें हैं। बिनिंग पर चांसेस कितना है, 100% लिखा हुआ है यहाँ पे। बिन अमाउंट जैसे 100% बिन करेगा, तो जैसे 1 रुपये लगाया तो 1 रुपये 50 पैसे होगा, तो ये कितना परसेंट देना है बिन अमाउंट। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 600% या 6000% मैंने कर दिया, और जो विनिंग चांसेस है वो मैं कर देता हूँ 80%। ठीक है, 100% करके दिखाता हूँ, फिर देखना 100% विन करेगा। तो यहाँ पे मैं 100% करता हूँ, 100% ये विन करेगा, और इसको मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 10 रुपये का लगा दिया। ठीक है, ये विन करेगा ही करेगा, लॉस नहीं होगा। अरे यार, स्पीकर का आवाज़ बहुत है, तो स्पीकर का आवाज़ बंद कर दिया। जैसे मैंने सबमिट कर दिया था ना, तो ये 10 का क्या करेगा, अभी देखने का कितना विन करता है। इस ऐप को ट्रेंडिंग में भी डाल दिया, अभी तक विन नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस में ही है, टाइम लेता थोड़ा, दिखाने के लिए कि स्पिन हो रहा है रोल की नहीं। ठीक है, अभी भी ये रनिंग में है, इतना टाइम तो नहीं लेता है। देखते हैं, एक बार रीलोड करके देखते हैं और फिर से लगाते 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, अब रन करते हैं। ठीक है, सॉरी शायद मैंने लगाया ही नहीं था, इस वजह से हुआ। तो ये देखो 100% मैंने बोला था ना विन करेगा, तो 100% विन किया। और यहाँ पे अब देखना कितने रुपीज़ हो गए, जैसे 6000% था ना, तो अभी जो हमारा बैलेंस है अब देख लेना कितना है, 600 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 10 रुपये लगाया और 600 रुपीज़ विन कर गया। टोटल विनिंग यहाँ पे आ गया, टोटल लॉस कितना क्या है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका एक काम करता हूँ मैं, पूरा बैलेंस इस बार क्या करते हैं, 100% विनिंग है तो एक बार और लगा के देखते हैं। ठीक है, इसी वाले पे सभी का कंट्रोल आप ही के हाथ में यार। तो मैं एक काम करता हूँ,
और कितना परसेंट विन अमाउंट रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होगा। अब रेड पे मैंने कर दिया, ये 100% विन ही कराएगा। अभी देखना मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा अमाउंट कुछ कि ये लॉस करे तो लॉस ही कराएगा। जैसे विनिंग चांसेस 50% नहीं, मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 40% कर दिया, अब सबमिट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो 40% विन कराएगा वो, ठीक है। अभी ये वाला जो है इसको जाने के बाद शायद, तो रीलोड करते हैं और यहाँ पे अब से 40% विनिंग होगा, तो यहाँ पे इस बार लॉस हो जाएगा। मैं रेड पे क्लिक किया, प्रोसेस प्ले हो रहा है, और लॉस भी हो सकता है क्योंकि 40% है तो लॉस भी हो सकता है। अभी लॉस हुआ ना, 3 बार लॉस होगा तो एक बार विन तो होएगा, देख लेंगे। फिर से लगाता हूँ, ठीक है। इस बार भी लॉस होगा। मतलब एल्गोरिदम ऐसा है कि यार आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, विन कराना है लॉस कराना है, 50% विन देना है या फिर 50% लॉस देना है। नेक्स्ट टाइम कंफर्म 100% लिख के ले लो, ये विन कराएगा क्योंकि 40% है ना चांस। तो फिर से इसी को प्ले कर देते हैं। इस बार विन होगा क्योंकि 40% है विन चांस। अरे शिट, ये 40 नहीं 80% चला गया। फिर से देखते हैं एक बार लगा के कितना देता है विन, देता है या फिर नहीं देगा यार, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम है, उस हिसाब से सेट करेंगे, उस हिसाब से चलेगा ना। 3 बार 4 बार तो लॉस कराएगा ही क्योंकि 40% विन करा रहा है ना। इस बार भी लॉस हो गया। कितना दिया भाई मैंने, विनिंग चांस 40% दिया ना। इस बार 100% फिर से करके देखते हैं, या तो 50% करते हैं। चलो 100% करके मैंने सबमिट कर दिया। नेक्स्ट रीलोड कर दिया, यहाँ पे मैं लगा दिया क्या मालूम कितना अमाउंट, रेड। इस बार तो विन करेगा ही करेगा क्योंकि 100% चांस मैंने दे दिया ना। टाइम जा रहा है तो एक बार फिर से लगाते हैं। इस पर क्लिक किया एंड प्ले। चलो दूसरा गेम खेलते हैं, इसको तो हो गया। अभी यहाँ पे रॉक पेपर सीजर हो गया, हेड टेल हो गया, ये भी है। सेम ही सिस्टम है यार इसका भी। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1000 रुपये और हेड पे मैंने क्लिक किया एंड प्ले। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपये है। 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते इन्वेस्ट, ठीक है। तो मैंने प्ले किया हेड पे, और इसका चेक करते हैं इसका सेटिंग कितना है। इसका हेड एंड टेल, क्या नाम है गेम का, गेम का नाम है प्ले हेड एंड टेल। ये रहा एकदम नीचे, इस पर सिलेक्ट किया। इसका 90% चांसेस है विनिंग का, और अगर 10 रुपये लगाया तो 15 रिटर्न मिलेगा, तो विन हो गया, ठीक है। फिर से ऐड करते हैं यहाँ पे 50 रुपीज़, ठीक है। ये 100 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। इस बार फिर से लगाते हैं 50 रुपीज़ टेल पे, इस बार भी विन करेगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है विनिंग अमाउंट का वो 50% था ना, मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ। कितना कर दिया क्या मालूम, से वॉलेट का बैलेंस देखते कितना होता है। विन हो गया ना, सबमिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 100 रुपये लगाता हूँ हेड, इस बार भी विन ही करेगा। मतलब यार सारे गेम्स को तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो, और भी बाकी चीज़ें हैं, मैं तो आपको दिखा ही रहा था एग्जांपल। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, रिचार्ज विड्रॉल वगैरह, सारा ऑप्शन भी आपके हाथ में ही होता है। विड्रॉल पेंडिंग, विड्रॉल रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ। विड्रॉल की कितनी रिक्वेस्ट आई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने लोगों ने गेम प्ले किया है, कितने ने लॉस किया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे विन हो गया ये, और यहाँ पे आपसे देखना इसका बैलेंस कितना हो गया। इतना हो गया कि यहाँ पे टोटल बैलेंस के ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। इसका बैलेंस भी घटा सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस घटा सकते हैं, जैसे यूज़र्स पे गया एंड एक्टिव यूज़र पे क्लिक किया, डिटेल्स पे गया, और यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब जैसे कि कितना इसका बैलेंस है क्या मालूम कितना है यार। तो इस पर मैंने क्लिक करके और इसका कुछ बैलेंस मैंने घटा दिया। फिर भी कुछ बैलेंस घटा, पता नहीं कितना करोड़ था भाई इस हिसाब से। और आके मैं उंगली कर देता हूँ इसका, और घटा दिया। अरे ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो इसको घटाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
अब देखते हैं, अब से कुछ ना कुछ बैलेंस तो घट ही जाएगा। घट तो रहा है लेकिन बहुत कम, इतना ज़्यादा अमाउंट है कि घटने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से सिस्टम पूरा मैनेज कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड आपको डाउनलोड करना है तो आप सीधा बाय दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बहुत आसान है। और बहुत परफेक्ट सोर्स कोड है यार, सब कुछ बढ़िया है इसका। इस वेबसाइट पे आप आके बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 899 में पड़ा हुआ है ये कोड, इसको आप और भी चीपेस्ट प्राइस में बाय कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे। तो एक मैं डिस्क्रिप्शन में एक मैं आपको कोड दे दूंगा जिसमें बहुत आसान तरीके से वो आप कर सकते हैं। मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा यार, 40 से 30% या 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ। ठीक है, और यहाँ से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं फटाक से। यहाँ पे डेमो प्ले करके देख सकते हैं, सारा का सारा आपको दिख जाएगा डेमो वगैरह भी। तो वीडियो को एंड करते हैं, और सेटअप में कोई भी डाउट्स या कुछ भी होगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, एंड कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।